में फंस गई है। अगर कोई सच नहीं कहेगा तो इसे कैसे ठीक किया जाएगा? सच कोई बोल ही नहीं सकता। पता नहीं कब छापा पड़ जाए, कब जेल में डाल दिए जाएं। लेकिन आप जो आम निवेशक हैं, आपका क्या होगा? रुपया 90 के पार गया है, इससे आप पर क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल भी 90 के पार गया तो इसकी तारीफ होने लगी कि सब पर्यावरण के लिए अच्छा है, लोग कम गाड़ी चलाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। लोगों की कमाई, लोगों की बचत हवा में उड़ गई। एशिया में जितनी भी मुद्राएं हैं उसमें सबसे खराब हाल रुपए का क्यों है, इस पर कोई बात नहीं। जो लोग 2014 से पहले रुपए की कमजोरी को राष्ट्र के लिए नुकसान बताते थे, वो इन दिनों कमजोरी को राष्ट्र के लिए फायदा बता रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियां अब इस कमजोर रुपए से दूर होने जा रही है। राजीव कुमार एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है पहले इंडिया। इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, शायद उसके भी पहले से सहज योगा कर रहे हैं। मतलब बहुत पहले से ही राजीव कुमार की लाइफ ठीक ठाक चल रही है और पहली बार रुपया है जो 90 के पार गया है। राजीव कुमार ने सपना दिखाया है कि रुपया कमजोर होगा तो विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ेगी और ज्यादा नौकरियां आएंगी। मजबूत रुपया पुरानी सोच है, अर्थशास्त्र की किताबों में ही मिलती है। ऐसा कुछ बोल रहे हैं। समझा दिया इन्होंने कि कमजोर रुपए को लेकर चिंता मत कीजिए, और आप हैं कि समझ भी जाते हैं। विदेशी मुद्रा की कमाई होगी कह रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से विदेशी निवेशक भारत से डॉलर पर डॉलर निकाले जा रहे हैं। कई हजार करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। यह सब नहीं बताया जा रहा। विदेशी निवेशक जब आते थे तब उनके बारे में धूमधाम से बताया जाता था। जब चले जा रहे हैं तो चुपचाप रास्ता बदला जा रहा है। सबको पता है कि विदेशी निवेशक शेयर बेच रहे हैं, निवेश से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन राजीव कुमार कहते हैं रुपया कमजोर होगा तो विदेशी मुद्रा की आमदनी बढ़ेगी और नौकरी पैदा होगी। रुपए के गिरने के बहुत सारे कारण, उसमें से विफल अर्थनीति और पूरी तरह से फेल विदेश नीति है। 3 बड़े कारण। विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब 2 लाख करोड़ यहां से निकाल लिया। अमेरिकी टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार हुआ है। ट्रेड डील ना होने के कारण रुपया और कमजोर हुआ है। और एक बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है। और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 में इंपोर्ट बिल लगभग 650 बिलियन डॉलर का है, मतलब 58 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कुछ किया नहीं। आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर, करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पर अगर आपको लगता है कि रुपया कमजोर होगा और उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, तो सुनिए। रुपया कमजोर होने का मतलब है देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जो भी चीजें हम विदेश से खरीदते हैं वो महंगी होकर आएंगी, उसका हमें ज्यादा दाम देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा दाम देकर चीजें खरीदी जाएंगी और भारत लाई जाएंगी, उनका यहां पर भी दाम बढ़ेगा। मसलन कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहां पे डीजल, पेट्रोल महंगा होगा। सब्जी, फल, फ्रूट, जो बाकी चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, वो महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी। और यही नहीं, विदेश में जाना, घूमना, रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अगर आप इस मुगालते में हैं कि रुपया गिरता रहेगा और आप मस्त रहेंगे, तो एक बार बैठिए और सोचिए। रुपए के गिरने का फर्क मोदी जी को बिल्कुल ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ेगा। अगर इतना फायदा है इससे, तो सरकार खुद से ही रुपए को कमजोर कर देती, कई साल पहले कर देती। 8.2 जीडीपी का नंबर आया है, उसी समय रुपया भी गिरता जा रहा है। 6 दिनों से गिरे ही जा रहा है। ज्यादा लोड मत लीजिए, करना भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा गरीबी होगी तो फ्री में राशन मिल ही रहा है, और चुनाव होगा तो 10,000 लेकर वोट बेच दीजिएगा। इसलिए इसकी फिक्र मत कीजिए कि नौकरी है या नहीं। सबसे पहले राशन कार्ड बनवाइए और जीविका दीदी या जीविका दादा में अपना नाम जुड़वाइए। नौकरी की छोड़िए। यहां इंटर्नशिप पर आफत मची है कि आपको किसी ने कहा है पीएम इंटर्नशिप योजना फेल कर चुकी है। पीएम इंटर्नशिप योजना जब लॉन्च हो रही थी तब की इन खबरों को देखिए, लगेगा पीएम इंटर्नशिप योजना की ही कमी थी। इस आइडिया के बाद सबको ट्रेनिंग मिलेगी और नौकरी ही नौकरी होगी। फरवरी 2024 में बजट के दौरान इस स्कीम की घोषणा हुई, खूब तालियां बजी, गजब की योजना आई है। ऐसी योजना मोदी जी ही सोच सकते हैं। अक्टूबर के महीने में जब यह योजना लॉन्च की गई, उस समय की इन हेडलाइनों को देखिए। जागरण पर तीसरे पन्ने की हेडलाइन है, दशहरा पर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकार से सौगात। अमर उजाला के पहले पन्ने की हेडलाइन देखिए, युवाओं को रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। दैनिक भास्कर ने भी अपने राष्ट्रीय संस्करण के पहले पन्ने पर हेडलाइन क्या बनाई,
पहले बैच में 1.25 लाख बेरोजगार इंटर्नशिप करेंगे। नवभारत टाइम्स ने तो 1 करोड़ युवाओं के लक्ष्य की बात लिख दी। लॉन्च के बाद लाइव मिनट ने यह खबर छापी और बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और अलेम्बिक फार्मा युवाओं को इंटर्नशिप देने में लीड कर रहे हैं। लॉन्च के समय बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखिए, इंटर्नशिप स्कीम में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस साल मई में लाइव मिनट ने रिपोर्ट किया कि सरकार इस स्कीम का विस्तार करने के बारे में सोच रही है। CSR के तहत लिस्टेड टॉप 500 की सभी कंपनियों को स्कीम में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। लाइनें देखिए किस तरह से खबरें लिखी जाती हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना का टारगेट था कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, यानी 1 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देनी थी। आप यकीन करेंगे पहले साल में कितनों को इंटर्नशिप मिली है, वही बताने जा रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शाइनी घोष ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय से सवाल पूछा, कितना पैसा इस योजना में आपने दिया, कितने छात्रों को इंटर्नशिप मिली। कॉर्पोरेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जवाब दिया कि 3 अक्टूबर 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य था 1 साल में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। बाकी कहानी छोड़िए कि कितनों ने प्रस्ताव दिया, कितनी कंपनियों ने पोर्टल पर नाम दर्ज कराए, ये सब छोड़ दीजिए। रिजल्ट क्या निकला उसका आंकड़ा देखिए जो बता रहा हूं। 26 नवंबर 2025 तक पहले दौर में 2066 छात्रों ने इंटर्नशिप पूरी की। इस पर सरकार ने 73 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की। इस 73 करोड़ में से 16 करोड़ से अधिक की राशि विज्ञापन पर खर्च की गई। लेकिन पीएम इंटर्नशिप योजना फ्लॉप हो गई या योजना बेकार है, चल नहीं पा रही है, इस तरह की हेडलाइन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि याद रखिए विज्ञापन पर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए तो पैसा मीडिया को मिल चुका है। अब वह क्यों पता करेगा इंटर्नशिप के नाम पर क्या हो रहा है, क्योंकि 4566 छात्रों ने इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी है। नौकरी कितनों को दी गई, क्या आप जानना चाहेंगे? यह सवाल कौन पूछ रहा है? बीजेपी के सांसद नहीं, तृणमूल की सांसद जून माल्या ने पूछा कि कुल इंटर्न में से कितनों को कंपनियों ने नौकरी पर रखा। तो सरकार ने क्या कहा? 17 कंपनियों ने 95 लोगों को नौकरी दी है। क्या अब भी आपको पीएम इंटर्नशिप योजना के बोगस होने में संदेह है? 1 करोड़ से ऊपर लोगों को इंटर्नशिप देने का वादा करने वाली इस योजना से कुल 100 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली और इन्हें कितनी सैलरी मिल रही है इसकी जानकारी तक नहीं। इंटर्नशिप नौकरी नहीं होती, 2-3 महीने या कुछ अधिक महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसका पैसा भी सरकार दे रही है। एक तरह से आपके भीतर उम्मीदें पैदा की जाती हैं कि कुछ तो हुआ, इंटर्नशिप करा रही है सरकार, बाकी भाग्य में लिखा होगा तो हो ही जाएगा, जिसमें आप यकीन भी करते हैं। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को अब एक नई योजना इस नाम से लॉन्च कर देनी चाहिए, पीएम श्री झांसा योजना। इसके तहत जो भी रजिस्टर कराएगा उसे झांसा देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नौकरियां क्यों नहीं पैदा हो रही, इसका जवाब भी हम अपने इस वीडियो में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। संजीव प्रसाद कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने CNBC टीवी के एक कार्यक्रम में बताया कि पिछले 5 वर्षों में IPO आया, उसका पैसा कहां कहां लगा, क्या वह पैसा कंपनियों ने अपने विस्तार